हनुमान बेनीवाल को डर नहीं लगता ईडी और सीबीआई से? तभी सरकारें इन्होंने गिरा दी और 2, 3, 4, 5 गिराने के लिए घूम रहे हैं अभी भी। ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग जितना इन्होंने किया, और जैसे ही वो ज्वाइन करता है बीजेपी, तो जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के साफ होता है, वो व्यक्ति पाक साफ हो जाता है। इंडिया बुल्स पे 1000 करोड़ का घोटाला, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सारे लोग प्रयासरत है, और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद 1 महीना भी सीएम को रखेंगे। जरा सा भी अन्याय होते है, हजारों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, तो लड़ना सिखाए लोगों को। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। बद्दी गालियां मंच से उस महिला के सामने। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो भारी भ्रष्टाचार बीजेपी और एनडीए ने किया है, झारखंड और दिल्ली के सीएम को खाली इसलिए जेल में डाल देना। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और अभी हम नागौर में हैं। नागौर राजस्थान की एक हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ का सियासी पारा गर्म है। अभी हमारे साथ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, लोकसभा चुनाव का माहौल इस बार आपको कैसा लग रहा है? शानदार लग रहा है। पूरे देश के अंदर जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरह की निरंकुशता देखने को मिल रही देश के अंदर, हर व्यक्ति चाहता है कि लोकतंत्र बचा रहे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है, और यहाँ के लोकतंत्र का उदाहरण बड़े से बड़ा देश देता है कि हिंदुस्तान की तरह लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जिस तरह के हालात बने हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को, झारखंड और दिल्ली के सीएम को खाली इसलिए जेल में डाल देना कि बस अहंकार, और उसके अंदर और जो महंगाई बढ़ी इस देश के अंदर, पेट्रोल डीजल जब 14 के अंदर यूपीए की सरकार थी और 14 में ये एनडीए आया, उस समय प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतें कम थी, और अब उससे भी कम है। उसके बावजूद रेट दुगने हो गए, 100 पार चला गया पेट्रोल डीजल के भाव। देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह अग्निपथ का विरोध हम लोगों ने किया, प्रयास किया, एकमात्र सांसद जिसने लोकसभा और पार्टी के झंडे के साथ अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया, और हमारे विरोध के चलते 25% से 50% किया। 50% को हम रखेंगे और 25 को वापस भेजेंगे। और कल रक्षा मंत्री ने खुद बयान दिया कि अग्निवीर योजना पे वापस विचार करेंगे। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस बार लोगों ने मजबूती के साथ हमारा साथ दिया, तो पूर्व की भांति सेना भर्तियाँ रैलियाँ होगी और सेना का सम्मान लौटेगा। जिस तरह 1000 किसानों ने साधत देके 3 कृषि बिल लाए और फिर प्रधानमंत्री बेक हुए, तो अब आदत हो गई प्रधानमंत्री की किसी चीज़ का ध्यान बंटाने के लिए नई चीज़ लाना। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो भारी भ्रष्टाचार बीजेपी और एनडीए ने किया है, तो उससे ध्यान जनता का कैसे बंटे, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया कि लोग 3 दिन केजरीवाल को देखेंगे तो हमारा ध्यान बंट जाएगा। इस देश के अंदर मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। अभी मजबूत विपक्ष नहीं था पिछले दिनों के अंदर, इसलिए इन्होंने दादागिरी करते रहे। लेकिन लग रहा है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है, जिसका अलायंस का पार्ट राजस्थान में आरएलपी भी है, हम मजबूती से लड़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो 25 का इनका सपना वो पूरा नहीं होगा, और हम देश के अंदर इस बार इनको रोकेंगे। बेनीवाल जी, आपके लोकसभा क्षेत्र नागौर का आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं, आपको नागौर की हवा इस बार किधर लगती है? अच्छी लग रही है नागौर की हवा, तो हमारी तरफ भी लग रही सारी, पिछली बार भी लग रही थी, और विधानसभा के अंदर भी ठीक था। जो प्रत्याशी बीजेपी के अंदर है, वो बीजेपी के रीति नीति से वाकिफ नहीं, हमेशा उसका परिवार कांग्रेस में था। अचानक से ईडी के दबाव के अंदर उसने पार्टी ज्वाइन की, और 1 दर्जन जो हारे हुए लोग थे आसपास के, उनको भी वो ले गई साथ में। तो और जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की बद्दी गालियां मंच से उस महिला के सामने दूसरे नेता दे रहे हैं, तो वातावरण बहुत ख़राब है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। और यहाँ का नौजवान बदलाव चाहता है। यहाँ का नौजवान लोकसभा में ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहता है जो उनके मुद्दे उठाए, उनकी बात करे, सर्व समाज को साथ लेकर चले। बीजेपी के उम्मीदवार को एक बार भेजा था 9 से 14 के अंदर, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। तो एक बार उसको देख लिया, न वो लोकसभा में रही, न उसकी उपस्थिति रही, न उसने मुद्दे उठाए, और न विकास का 1 रुपया भी खर्च कराया। ये जो विकास नागौर के अंदर हुआ पहली बार, वो 19 से 24 के कार्यकाल में हुआ कि उसका 5 करोड़ रुपया भी खर्च किया। केंद्रीय विद्यालय, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, सबसे ज़्यादा देश में सड़कों का जाल, इस जिले के अंदर फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी, तो जाल बिछ गया। टंगस्टन की जो माइंस बंद पड़ी थी डेगाना के अंदर, उसको हमने चालू करवा दिया। सर्वे चल रहा है जिसमें लिथियम के भंडार भी मिल रहे हैं, और खनिज नीति में बदलाव का भी हम लोग प्रयास करें। हमेशा नागौर का यह सांसद राजस्थान और देश की लड़ाई लड़ रहा था,
और पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए भी पहली बार नागौर का सांसद बीच में जाके खड़ा हुआ और उसके बाद दूसरे लोग गए। तो नागौर के लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली के अंदर हमारी बात को रखे और देश में नागौर का नाम हो और नौजवान किसान और सारे समाजों को साथ लेकर चले। इसलिए बीजेपी की प्रत्याशी की जो झूठ है वो पहले लोगों को पकड़ में आ चुकी है और अब वो खाली धर्म के नाम पर अगर वोट की बात करेगी तो यहाँ वोट नागौर के अंदर उसको लोग नहीं देंगे। बेनीवाल जी, सांसद के रूप में आपका पिछला कार्यकाल आप कैसे देखते हैं और इस बार कौन से नए क्षेत्रीय मुद्दों के साथ आप चुनाव में हैं? देखिए, यहाँ ढाणी ढाणी बिजली और घर घर प्रधानमंत्री जल नल योजना जो थी वो यहाँ काम थोड़ा धीमी गति चल रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक ढाणी घर के अंदर फ्री बिजली सौभाग्य योजना जो थी पहले चली गई स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों की वजह से, मैं वो वापस लेकर आया और पीने के पानी के साथ फिर हम चाहेंगे कि सिंचाई का पानी नागौर की धरती पर आए। कुछ नई रेलवे लाइन फलोदी, नागौर, जाइल, डीडवाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, परबसर, किशनगढ़, इन रेल लाइनों का विस्तार हो। नागौर में नए उद्योग धंधे लगे। मकराना नावा का नमक उद्योग, नागौर का हमारा हस्त औजार का जो उद्योग है इसको बढ़ावा मिले, रोजगार के नए साधन मिले और खनिज के पट्टे किसानों को मिले, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने प्रयास किया कि डार्क जोन हटे और मेरे प्रयास का ये परिणाम था कि राजस्थान से डार्क जोन हट गया और हज़ारों लाखों किसानों ने ट्यूबवेल खुदवाए अपने खेतों में, कनेक्शन भी हो गए। तो हम चाहेंगे कि यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, इसके लिए नए रोजगार के साधन सर्जन करने होंगे। तो दिल्ली का जो भी हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलवाया, आपने देखिए, और ये जो 4 लेन सिटी के अंदर बन रहे, कई जगह नागौर के अंदर आपको नया दिखेगा लुक कि पहली बार यहाँ काम हो रहा है। और सबसे बड़ा कि लोगों ने लड़ना सीखा। जरा सा भी अन्याय होते हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, तो लड़ना सिखाए लोगों को। और हम चाहेंगे कि नागौर को विकास के पथ पे आगे लेके जाएं। 3 साल के बछड़ों पर जो रोक लगी, हम चाहेंगे कि इस बार उस रोक को भी हम हटवा देंगे। जो ट्रेन चलाने की बात थी हमारी, हमने प्रयास किया वो भी कराना है। जितना भी दिल्ली का पैसा है मैक्सिमम मिलिट्री स्कूल से लेके केंद्र की जो भी योजना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नागौर की धरती पर लाएं। ये मेरा प्रयास दिल्ली के अंदर दोबारा रहेगा। जो बचे हुए हमारे काम थे, सड़कों का जाल बिछे, ट्रेन अत्याधुनिक रूप से हम कैसे आगे बढ़ें, नेटवर्क हमारा कैसे बढ़े और लोगों को संसाधन कैसे मिले, और माइनिंग का जो हमारा बेल्ट है नागौर सबसे बड़ा, इसमें आम किसान को कैसे फ़ायदा मिले, ये हमारा प्रमुखता से काम रहेगा। हनुमान जी, आप लड़के संघर्ष करके अपना काम करवाने के लिए जाने जाते हैं। अब की बार केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में आप नागौर के काम कैसे करवाएंगे? देखिए, मैं तो लगातार 20 साल से काम ही करवा रहा हूँ। मेरी कौन सी सरकार थी? मेरी तो कभी नहीं आई, न तो स्टेट में आई, न दिल्ली के अंदर आई, फिर भी काम तो हो ही रहे हैं। काम कराने के लिए सरकार होना ही जरूरी नहीं है। ज्योति मिर्जा जब 9 में MP थी तो सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन एक काम नहीं कर, उस काम कराने के लिए नीयत चाहिए। जब जिसकी नीयत ही नहीं हो काम कराने की, वो काम कैसे कराएगा? और जिसकी नीयत होती है वो मजबूती के साथ अपनी बात रख के वो काम भी कराता है। मेरे अंदर वो हौसला हिम्मत है और लाखों समर्थकों की, लोगों का आशीर्वाद है कि सरकार चाहे किसी, हम तो चाहेंगे कि NDA की सरकार नहीं बने देश के अंदर। हो सकता है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाए तो हम सरकार के अंदर ही रहेंगे, फिर विपक्षों कैसे रहेंगे। और इस रही स्टेट गवर्नमेंट की बात, तो बीजेपी धड़ों में बंटी हुई है। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद 1 महीना भी CM को रखेंगे, क्योंकि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी हावी है राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान के कोई भी नेता, मंत्री, विधायक खुश नहीं है और ये लंबा चलने वाला मामला नहीं। इसलिए हमारी खूब चलेगी और पहले से ज़्यादा दुगनी तिगनी स्पीड से चलेगी राजस्थान के अंदर। ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। टीम ज्योति मिर्जा ने भी इस बार अपनी कमर कस ली है, ऐसे में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ज्योति मिर्जा के पास अथाक पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी पूंजीपति है। और प्रधानमंत्री और बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का लाखों हजारों करोड़ रुपया जो जबरन लोगों से वसूला, वो पैसा पड़ा। ये लड़ाई है पूंजीपति और सम्मान और स्वाभिमान की। एक तरफ नागौर की जनता का स्वाभिमान और सम्मान है, एक तरफ नागौर की जनता ऐसा नेता चाहती है जो उनके बीच में रहे, जिसके पास पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति जाए, हर व्यक्ति के फ़ोन पे वो जवाब दे, अपने लोगों के बीच रहे और रात को बुलाओ तो वहाँ चला जाए। और एक तरफ ऐसी पूंजीपति और ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार है जिसको पिछले 5 साल के अंदर किसानों, जवानों ने महसूस किया है। तो मेरे हिसाब से ज्योति मिर्जा ने पिछली बार भी कमर कसी थी और वो कमर कसी हुई रह गई उसकी,
और अब की बार भी लाखों वोटों से यहाँ से उसको नागौर की जनता मात देगी। मुझे पूरा भरोसा नागौर की जनता का कि ये मुझे दिल्ली इसलिए भेजेंगे कि नागौर के साथ साथ राजस्थान और देश के जवान किसान की मजबूती से बात करने वाला कोई नेता है तो उनका खुद का सांसद है, इसलिए उसको मजबूत ये करेंगे, तभी किसान कौम देश के अंदर मजबूत होगी और जवानों की राजनीति फिर स्थापित होगी देश के अंदर। हनुमान जी, एक और ज़रूरी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। अभी जैसे हमने दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी, आप जिस गठबंधन में हैं वो पार्टियां लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है और ईडी को, सीबीआई को एक उपकरण की तरह यूज़ में लेती है और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दबाव बनाती है। आप इसको कैसे देखते हैं? सही है, 100%। देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, जैसे मेरे ही कैंडिडेट का देख लो, मेरे कैंडिडेट और इसके पूरे परिवार का देख लो, वो आगे गए, वो पीछे पीछे घसीटते हुए चले गए, कई तो जबरन चले गए, उनका नाम भी नहीं था लिस्ट के अंदर, जार खुद ही माड़ा, उन्होंने खुद अपनी माड़ा डाली, हम आ गए। वो इसलिए चले गए कि इंडिया बुल्स पे 1000 करोड़ का घोटाले का आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले लगाया और ये 1 लाख करोड़ का घोटाले का आरोप लगा और ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला। इनका 1-2 जो डायरेक्टर थे वो तो भाग गए, देश छोड़ गए और इसकी वजह से ये पार्टी चेंज करके बीजेपी के अंदर चली गई। ऐसे बहुत से नेता देश के अंदर जो तुरंत पार्टियां बदली, जिन पे आरोप लगे, जेल गए और बीजेपी ज्वाइन करी और वो पाक साफ हो गए। ईडी जाती है, कार्रवाई करती है और जैसे ही वो ज्वाइन करता है बीजेपी, तो जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के साफ होता है, वो व्यक्ति पाक साफ हो जाता है। और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग जितना इन्होंने किया, उससे पहले शायद किसी सरकार, सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए और सबसे ज़्यादा सरकारें इन्होंने गिराई आज तक। तभी सरकारें इन्होंने गिरा दी और 2, 3, 4, 5 गिराने के लिए घूम रहे हैं अभी भी। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा है। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो इनको एक बार सत्ता से बाहर करना होगा। हनुमान बेनीवाल को डर नहीं लगता ईडी और सीबीआई से? वो तो ईडी सीबीआई आएगी जब पता लग जाएगा मेरे को डर लगता कि नहीं लगता। वो तो एक बार आए तो सही मेरे यहाँ पे। जो ठग और फर्जी लोग हैं इनको भगाओ, नागौर को बचाओ। और इन्होंने जिस तरह इस 70 साल में विकास को अवरुद्ध किया, ढंग के लोगों को आगे नहीं आने दिया, यूज एंड थ्रो। अगर चाहते तो 70 साल पहले नहर आ जाती यहाँ पे, चाहते तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता, शिक्षा के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ पे खुलते, रोजगार के साधन सर्जित होते, लोगों को सुविधा मिलती। इन्होंने कभी नहीं चाहा और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर जाके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं और अब जाके कोई लंबे समय बाद शिक्षा की क्रांति नागौर के अंदर आई। वो हमारे संघर्षों का ही परिणाम है, इसलिए इनका अब यहाँ नहीं चलने वाला कुछ। आप लोग जनता को जागरूक करते रहें, अन्य लोगों से भी आप बात करें। राजस्थान हाउस के दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें ऐसे नेताओं का चुनाव करना है जो आधी रात को भी आवश्यकता पड़ने पे उनके घर के दरवाजे आपके लिए खुले रहे। खाली ऐसा नहीं कि अपने वोट डाल दिया भावनाओं में बह के, धर्म के नाम पे और 2 पैसे के लालच में अगर वोट को बेच दिया तो फिर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। लोकतंत्र अगर जिंदा नहीं रहेगा तो फिर आपको और हमारे कोई पूछने वाला। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। हमें प्रदेश को बचाना, देश को बचाना और मजबूत लोगों को चुन के लोकसभा और विधानसभा के अंदर भेजना। जो आप जो बोले, जो बात करे और अगर बात आप देश में कहीं जाओ और इलाके की चले तो आपको अगर आपके नेता का नाम सुन के ये लगे कि भाई आपका लीडर ठीक है तो आप गौरवान्वित महसूस करो। ऐसे नेताओं को चुन के आपको बड़ी पंचायत के अंदर भेजना। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल।